दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नीना सिंघा द्वारा लिखित इच्छा नाम की एक लघु कथा। ये कथा बड़ों की इच्छाओं की पूर्ति में उलझे बच्चे और युवा किन मुश्किलों से घिरे रहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। जनवरी की उस शाम मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। वह नख से शिक तक भिगा हुआ था और जंगल के पेड़ के नीचे खड़ा कांप रहा था। माताश्री की किचकिच से बचने के लिए इतनी ठंड में घर से निकल पड़ा था। बेवकूफी की, ये छठी लड़की है जिसने उसे नापसंद कर दिया। तभी माँ परेशान थी। किसी को उसका वेतन पसंद नहीं आया तो किसी को रंग रूप। जिसने उसे पसंद किया वो माँ को पसंद नहीं आई। उनकी भी अलग जिद है, योग्यता में बेटे के समकक्ष और रूप रंग में कोई परी। इतनी शर्तें, इस जन्म में हो चुकी मेरी शादी, कहा तो बात का बतंगड़ बन गया। शांति की तलाश में स्कूटर से पास के जंगल में आया, यहीं बरसात में फंस गया। तभी जोर की बिजली कड़की तो पेड़ के ठीक पीछे एक मकान दिखा। मंसूबे जागने लगे। भले मानस हो, बैठने की जगह और एक कप चाय मिले तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। जब तक हिम्मत करता उस मकान से कुछ लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठे और बड़ी तेजी से निकल गए। लो देखो मेरी फूटी किस्मत, बारिश के प्रकोप से बचने की ये उम्मीद भी समाप्त। फोन भी काम नहीं कर रहा कि माँ को खबर करूं, बारिश बंद हो तब तो निकलूं। तभी मकान के पीछे से कुछ आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। जरूर कामवाली पर घर छोड़कर लोग बाहर निकले होंगे, आम बात है। पर मकान की खिड़की बहुत ऊंची है, झांकू कैसे? कुछ खाली गमलों को इकट्ठा कर बमुश्किल पिछली खिड़की से झांका तो कमरे में एक स्वप्न सुंदरी को सिसकता पाया। क्यों रो रही हो? क्या इच्छा के विरुद्ध काम लेते हैं घर के लोग? ये तुमने शरीर पे डेने क्यों लगा रखे हैं? क्या किसी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया है? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम्हारी बकबक रुके तो मैं कुछ बोलूं? इंसान बातें बहुत बनाता है। मैं फैंसी ड्रेस नहीं जानती, मैं परी हूँ। इस जंगल में परी माँ ने परियों की सभा रखी थी। आधुनिक युग में बच्चों की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श चल रहा था। तभी बूंदाबांदी शुरू हुई और सभी परियों ने परीलोक का रुख किया। मैंने थोड़ी देर कर दी, फिर मेरे कपड़े झाड़ी में उलझ गए। मैं जब तक छुड़ा पाती मेरे पंख गीले हो गए। मैं समय रहते उड़ नहीं पाई और अकेले भटकते हुए इन लोगों के हाथ आ गई। अब मेरे पंख सूख गए हैं लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती। माना तुम अविश्वसनीय सुंदरी हो पर परी नहीं हो सकती है। परियां सिर्फ कहानियों में होती है। दादी से बचपन में परी कथाएं मैंने भी सुनी है। नहीं मानना मत मानो, पर मदद करो। इस घर में रहने वाले लोग शहर की ओर गए हैं ताकि मुझे मोटे दामों में बेचने के लिए किसी को फांस सके। समय गवाए बिना जंगल से कुछ मोटी लकड़ियां लाकर ग्रिल पर पिल पड़ा। दूर दूर तक कोई दिखा नहीं। अकेले ही पूरी ताकत झोंक दी। अनवरत भारी चोटों से ग्रिल उखड़ गई। वह उसे बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर कूदा। तभी कहीं से पापा की आवाज गूंजी, चल बेटे डिनर कर ले। भूखे पेट तुझे नींद नहीं आती, तभी तू कूदी मार रहा है। तेरी माँ अजीब ही है, तो ऑफिस से आया नहीं कि उसकी चिक चिक शुरू। क्या करूं मैं इसका? नहीं पापा, बस यूं ही करवट बदल रहा था। माँ के प्रवचन से बचने के लिए आकर मुंह ढककर सो गया था। खिसियाता हुआ रौनक बोला।